जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? क्या आपके फोन पर कभी रॉन्ग नंबर आया है? कभी कभी हमारे नंबर पर कोई अनजाना व्यक्ति गलती से फोन कर देता है। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आकर ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं? हो सकता है कि किसी ने गलती से आपके नंबर पर फोन कर दिया हो, या फिर आपने गलती से किसी नंबर पर फोन कर दिया हो। अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। फोन होने से बड़ी सुविधा रहती है, पर फोन का इस्तेमाल ठीक से ना किया जाए तो परेशानी भी हो सकती है। फोन पर बातचीत करते समय जो भी समस्याएं होती हैं, वे अक्सर इसलिए होती हैं कि हम सही तरीके से काम नहीं करते। फोन को इस्तेमाल करने के सही तरीके क्या होते हैं, हम आज के सत्र में यही सीखेंगे। मुझे यकीन है कि फोन उठाने के बाद आप फोन करने वाले व्यक्ति का अभिवादन करते होंगे। जहां तक हो सके हमें फोन उठाने के बाद अपना नाम बताकर सामने वाले व्यक्ति का अभिवादन करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार फोन रखने से पहले धन्यवाद भी देना चाहिए। दुनिया भर में फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के अनुसार रॉन्ग नंबर लग जाना और वक्त बेवक्त फोन आना सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसीलिए किसी ने मजाक के तौर पर कहा है, फोन की घंटी बजते ही सोचता हूं अपना सिर पीट लूं। वक्त बेवक्त रॉन्ग नंबर उठाकर मैं बड़ा ही परेशान हूं। फोन लगाते वक्त जो बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए वो है नंबर को जांचना। फोन लगाने से पहले नंबर को ठीक से देख लेना चाहिए। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। नित्या के जन्मदिन पर माधवी उसे सबसे पहले बधाई देना चाहती थी, इसलिए माधवी ने रात के 12 बजे ही नित्या को फोन कर दिया। नित्या के परिवार वाले आधी रात को फोन की घंटी सुनकर चौंक गए। नित्या के पापा ने फोन उठाया। अगर आप नित्या के पापा की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप में से कोई यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। हो सकता है कि नित्या के पापा को गुस्सा आ गया हो, क्योंकि किसी ने आधी रात को उनकी नींद खराब कर दी थी। वैसे भी आधी रात को फोन की घंटी बजने से चिंता हो जाती है। तो हमने इस घटना से क्या सीखा? अगर कोई बहुत ही आवश्यक बात हो या फिर कोई आपातकालीन समस्या हो, तभी सुबह सुबह या फिर देर रात को फोन करना चाहिए। हमें उचित समय को ध्यान में रखते हुए फोन करना चाहिए, खास तौर पर जब हम किसी व्यस्त इंसान को फोन कर रहे हों। तब हमें समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी शिक्षक को स्कूल के समय या दफ्तर जाने वाले व्यक्ति को काम के समय फोन नहीं करना चाहिए। अगर हमें
किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा कार्यक्रम के बारे में पता हो तो हम उसे खाने के समय या फिर आराम के समय में फ़ोन कर सकते हैं। अगर हम किसी का कार्यक्रम ना जानते हो तो हमें पहले उस बारे में जान लेना चाहिए। आप फ़ोन करके ये पूछ भी सकते हैं कि अभी उनसे बात करना ठीक रहेगा या नहीं। अगर वो उचित समय ना हो तो आप उनसे समय लेकर बाद में फ़ोन कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अनुचित समय जैसे सुबह सुबह या फिर देर रात पर फ़ोन न करें। किसी से भी बात करने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि उनसे बात करने का ये उचित समय है या नहीं। महेश अपने दोस्त से फ़ोन पर परीक्षा के बारे में कुछ ज़रूरी बात कर रहा था। अचानक फ़ोन में कुछ खराबी हो गई, जिस वजह से उन दोनों को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। महेश को क्या करना चाहिए? सही कहा। महेश को शिष्टतापूर्वक ये कहना चाहिए कि फ़ोन में खराबी हो गई है। उसे फ़ोन काटकर फिर से नंबर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते वक्त ये ज़रूरी है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो। जब हम कोई ज़रूरी बात कर रहे हों तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बात ठीक से सुनाई दे। हम किसी को समय और तारीख से जुड़ी जानकारी के बारे में तभी बता सकते हैं जब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो। इससे बात ठीक से समझ में आती है और समय भी बर्बाद नहीं होता। अगर बात करते वक्त फ़ोन की लाइन में कोई खराबी हो जाए तो फ़ोन बंद करके फिर से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम अगली चीज के बारे में बात करेंगे, जो है समय। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने फोन पर आने में बहुत देर लगाई हो और आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा हो? क्या आप बता सकते हैं कि तब आपको कैसा लगा था? सही कहा आपने। किसी से बात करने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़े तो गुस्सा आ जाता है ना? फोन चालू रखकर किसी को बहुत देर तक इंतजार करवाना अशिष्ट और अपमानजनक होता है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें भी कितनी तकलीफ होती है। इसलिए किसी को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फोन पर बात करने ना आ सके तो हमें सामने वाले व्यक्ति को यह बताकर फोन बंद करने को कहना चाहिए। ये याद रहे कि हमें पहले फोन नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामने वाले को फोन बंद कर देना चाहिए। हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। हमें फोन पर किसी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हमें सामने वाले को फोन रखने का मौका देना चाहिए। किसी का संदेश लेते वक्त हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। कमला किसी शादी में गई थी, इसलिए वो 2 दिन स्कूल नहीं आई। शादी से लौटने के बाद वो जानना चाहती थी कि स्कूल में क्या गृह कार्य दिया गया था। उसने अपनी सहेली को फोन किया और निबंध का विषय लिख लिया। अगले दिन स्कूल में जब निबंध पढ़ने की बारी आई तो उसने अपना हाथ ऊपर किया। जब उसने निबंध पढ़ना शुरू किया तो सारे छात्र हंस पड़े
उसके निबंध का विषय था एक बूढ़े बेर की आत्मकथा। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी शिक्षिका ने कौन से विषय पर निबंध लिखने को कहा था? वो विषय था एक बूढ़े शेर की आत्मकथा। आपको क्या लगता है, ऐसी गलती क्यों हुई? तो हमने देखा कि कमला जल्दी में थी, इसलिए शायद उसने ठीक से नहीं सुना। उसने ये जांचने की कोशिश भी नहीं की कि उसने जो सुना वो सही था या नहीं। इस गलती से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबको हंसने का मौका मिल गया। पर महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ऐसी गलती महंगी पड़ सकती है। फोन पर कोई बात ना जांचने की वजह से क्या आपको कोई परेशानी हुई है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। इससे हमने क्या सीखा? कोई भी जरूरी संदेश सुनते और लिखते वक्त हमेशा जानकारी को दोहराकर जांच लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई फोन नंबर, नाम, पता, जगह ढूंढने का तरीका इत्यादि लिखते वक्त ये देख लेना चाहिए कि आपने सारी जानकारी ठीक से सुनकर लिखी है या नहीं। याद रखिए, किसी भी तरह की सुनी हुई जानकारी को एक बार दोहरा कर जांच लेना चाहिए। फोन की घंटी बज रही थी। यामिनी ने फोन उठाया। उसके पापा के मित्र कोई जरूरी जानकारी देना चाहते थे। यामिनी के पापा उस समय सैर करने गए थे। यामिनी ने कहा कि वो सारी जानकारी लिख लेगी, पर उसके आसपास कोई कागज या पेन नहीं था। इसलिए उसने जोर से अपनी मां को आवाज देकर बुलाया, मां, मुझे कागज और पेन चाहिए। फोन उसके हाथ में ही था। क्या यामिनी ने सही किया? यामिनी को क्या करना चाहिए था? धन्यवाद। जो यामिनी ने किया वो गलत था। फोन चालू हो तो उस समय किसी को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उसे कम से कम फोन पर हाथ रखकर मां को आवाज देनी चाहिए थी। अगर फोन के पास ही कागज और पेन रखा होता तो यह और भी अच्छा रहता। हमने इस घटना से क्या सीखा? जब फोन चालू हो तब हमें किसी और व्यक्ति के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब भी कोई जरूरी बात लिखनी हो तो पेन और कागज आपको वहीं मिल जाएगा। इससे आपको आसानी होगी और पेन या कागज ढूंढने के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगानी पड़ेगी। हमें फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब फोन चालू हो तब हमें किसी को जोर से आवाज नहीं देनी चाहिए। अब एक कार्यकलाप करने का समय है। घर पर फोन की घंटी बज रही है। फोन आपके पापा के लिए कोई उन्हें एक समारोह में आने का निमंत्रण देना चाहता है। आपके पापा दरवाजे पर खड़े होकर किसी पड़ोसी से जरूरी बात कर रहे हैं। वे तुरंत फोन पर नहीं आ सकते। फोन पर बात सुनकर आपको अपने पापा के लिए संदेश लिखना है। आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है?
बहुत अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। अगर हम शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो बात कितनी आसान और सुखद हो जाती है ना? क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टेलीफोन वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। फोन लगाने से पहले नंबर को ठीक से देख लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अनुचित समय जैसे सुबह सुबह या फिर देर रात पर फोन न करें। किसी से भी बात करने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि उनसे बात करने का ये उचित समय है या नहीं। अगर बात करते वक्त फोन की लाइन में कोई खराबी हो जाए तो फोन बंद करके फिर से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें फोन पर किसी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हमें सामने वाले को फोन रखने का मौका देना चाहिए। किसी का संदेश लेते वक्त हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। याद रखिए, किसी भी तरह की सुनी हुई जानकारी को एक बार दोहराकर जांच लेना चाहिए। हमें फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब फोन चालू हो तब हमें किसी को जोर से आवाज नहीं देनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि हमें ये सारी बातें ठीक से समझकर याद रख सकें। प्रश्न 1, आपके चाचा जी के लिए फोन आया है पर वे अभी नहाने गए हैं, आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं कहूंगी कृपया बाद में फोन कीजिए और फोन रख दूंगी। 2, मैं कहूंगी अभी आप उनसे बात नहीं कर सकते और फोन रख दूंगी। मैं कहूंगी अभी वे आसपास नहीं दिख रहे हैं, जब आ जाएंगे तब मैं उन्हें कहूंगी कि वे आपको फोन कर लें। क्या मैं आपका नाम और फोन नंबर लिख सकती हूं? प्रश्न 2, आपने अपने दोस्त को फोन लगाया पर लाइन में कुछ खराबी की वजह से आप उसकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाए, आप क्या करेंगे? जवाब 1, उसे कहेंगे कि लाइन में खराबी है इसलिए अभी आप फोन काट रहे हैं और उसे फिर से फोन करेंगे। 2, लाइन की खराबी पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी बात उसे कहते रहेंगे। 3, उससे तेज आवाज में बात करेंगे। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? अलविदा छात्रों, फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है।
क्या हम गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जांच लें? आइए देखते हैं कि सही जवाब कौन से हैं। पहले प्रश्न के लिए आपके चाचा जी के लिए फोन आया है, पर वे अभी नहाने गए हैं। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं कहूँगा, कहूँगी, कृपया बाद में फ़ोन कीजिए और फ़ोन रख दूँगा, रख दूँगी। मैं कहूँगा, कहूँगी, अभी आप उनसे बात नहीं कर सकते और फ़ोन रख दूँगा, रख दूँगी अनुचित है। फ़ोन पर शिष्टता से बात करनी चाहिए, रूखेपन से नहीं। ये जवाब मैं कहूँगा, कहूँगी, अभी वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। जब वे आ जाएंगे तब मैं उन्हें कहूँगा, कहूँगी कि वे आपको फ़ोन कर लें। क्या मैं आपका नाम और फ़ोन नंबर लिख सकती हूँ? उचित है। यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार जवाब देकर शिष्टतापूर्वक बात की गई है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2 के लिए आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, पर लाइन में कुछ खराबी की वजह से आप उसकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाए। आप क्या करेंगे? ये जवाब लाइन की खराबी पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी बात उससे कहते रहेंगे, और ये जवाब उससे तेज आवाज में बात करेंगे अनुचित है। ऐसा करने से आप अपनी बात ठीक से नहीं बता पाएंगे, जबकि ये जवाब उसे कहेंगे कि लाइन में खराबी है, इसलिए अभी आप फोन रख रहे हैं और उसे फिर से फोन करेंगे उचित है, क्योंकि ऐसा करने से आप बिना किसी रुकावट के उससे अपनी बात कह पाएंगे। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों ने सही जवाब दिए थे उन्हें बधाई। चलिए अगला सत्र शुरू करते हैं।